गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको एक नए फंक्शन से रूबरू कराते हैं। उस फंक्शन का नाम है कोएफिशिएंट फंक्शन। इस कोएफिशिएंट फंक्शन का हमारे एक्सेल शीट पर क्या उपयोग है और क्या वर्क है, आइए चलते हैं और कुछ वीडियो के माध्यम से हम आपको कोएफिशिएंट फंक्शन समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कोएफिशिएंट फंक्शन होता है ये हमारे मैथ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है। जब आप एक्सेल पर मैथ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक कोएफिशिएंट फंक्शन देखने को मिलेगा। इस कोएफिशिएंट फंक्शन का हमारे एक्सेल शीट पर क्या उपयोग है, आइए चलते हैं और वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जो कोएफिशिएंट फंक्शन हमारा होता है ये हमसे दो चीज़ों की डिमांड करता है। नंबर एक नोमिनेटर, नंबर दूसरा डोमिनेटर। अब ये नोमिनेटर डोमिनेटर क्या होते हैं, कोएफिशिएंट फंक्शन क्या होता है। जो कोएफिशिएंट फंक्शन होता है इसके अंतर्गत हमको जो आंसर प्राप्त होता है भाग देने से, दोनों संख्याओं को भाग देने पर जो आंसर प्राप्त होता है वो हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है। जितनी केवल दशमलव के पहले तक भाग देना है, दशमलव के बाद की गणना नहीं करता है। कोएफिशिएंट फंक्शन को पूरा करने के लिए हमको नोमिनेटर की आवश्यकता होती है। नोमिनेटर का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या, जिस संख्या पे हम डिवाइजर से भाग दे रहे हैं। जैसे कोई नोमिनेटर है, यहाँ पे हमने नोमिनेटर लिखा 365 और डोमिनेटर लिखा हमने 98। तो यहाँ पे जो छोटी संख्या होगी वो हमारी होगी नोमिनेटर, जो बड़ी संख्या होगी वो हमारी होगी नोमिनेटर और जो छोटी संख्या होगी हमारी होगी डोमिनेटर। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारी दो संख्याएं इसमें देनी पड़ती हैं। सबसे पहले इतना समझिए कि कोएफिशिएंट फंक्शन लगाने के लिए आपको दो संख्याओं देनी पड़ती हैं। पहला एक देना पड़ता है नोमिनेटर, दूसरा देना पड़ता है डोमिनेटर। तो जो हमारा नोमिनेटर होगा वो बड़ी संख्या होगी और जो हमारा डोमिनेटर होगा वो हमारी छोटी संख्या होगी। बस इतना ध्यान रखिए। चलते हैं, सीखते हैं। फार्मूला को लगाया सेल कलेक्टिव की इक्वल टू कोएफिशिएंट। जैसे आप कोएफिशिएंट फंक्शन लगाएंगे तो कोएफिशिएंट फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले नोमिनेटर मांगता है। हमने नोमिनेटर वाले सेल को सिलेक्ट किया, फिर हमसे मांगता है डोमिनेटर, उसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। जो हमारा 3 आया हमारा भागफल, ये हमारा कोएफिशिएंट आया। अब आप लोग भाग दे के खुद चेक कर लीजिए कि हमारा 3 आ रहा है किस प्रकार आ रहा है। दशमलव के पहले तक भाग देना, दशमलव के बाद वाली संख्या को कोएफिशिएंट गणना नहीं करता है। कोएफिशिएंट में केवल दशमलव के पहले तक गणना करना। जैसे यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 50, यहाँ पे हमने लिखा 5। अब देखिए जब आप 50 को 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, पूरा 10 बार जाएगा ना। तो यहाँ पे आंसर 10 आना चाहिए। देखते हैं, इक्वल टू कोएफिशिएंट फंक्शन लिखते हैं, लिखने के बाद फंक्शन को एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद नोमिनेटर मांग रहा है बड़ी संख्या 50, ये हो गया। डोमिनेटर हमसे मांग रहा है छोटी संख्या 5, ये हो गया। शिफ्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, देखिए 10 आ गया। ये आपको हमने समझाने के लिए किया। तो कोएफिशिएंट फंक्शन हमसे दो चीज मांगता है, नोमिनेटर और डोमिनेटर। नोमिनेटर हमारा बड़ी संख्या होती है और जो डोमिनेटर होता है वो हमारी छोटी संख्या होती है। डोमिनेटर को हम डिवाइजर भी कहते हैं। और जो मोड फंक्शन होता था वो हमारा रिमाइंडर बताता था, शेष फल बताता था हमको। जो कोएफिशिएंट हमको भागफल बताता है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे बताए गए वीडियो भली बात समझ में आ रहे होंगे और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप मैथ ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत जितने सारे फंक्शन है हम सभी फंक्शन का वीडियो बारी बारी से आपको देने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों।